औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी जो तैयारी है वो अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम कुछ दो तीन टॉपिक्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एक तो 5 से 15 तक जो जॉब्स थी उस पर बैन लगा हुआ था। आज वो ओपन हो गया है, अब उसका क्या प्रोसेस होगा। उसके साथ सिंध पुलिस को जो है हेल्थ इंश्योरेंस भी एक कार्ड दिया जा रहा है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और उसके साथ सिंध और पंजाब के बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान में जो है वो जॉब्स अनाउंस हुई हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो उनके बारे में भी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी जॉब्स हैं और लास्ट डेट क्या है और कब अप्लाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि हमारे जितने भी न्यू मेंबर्स हैं काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम आपको हर आने वाली न्यू जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं और उनकी तैयारी भी करवाते हैं। उसके साथ हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी बना हुआ है, जिसको वो ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक कर कर वो ज्वाइन कर सकता है। और उसके साथ हमने एसएसटी जनरल और साइंस कैटेगरी की भी सीरीज़ बनाई है, जिसको वो देखनी है वो भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास है वो है 5 से 15 तक जो जॉब्स थी, उस पे जो है वो कोर्ट का स्टे लगा हुआ था। तो आज विद द हेल्प ऑफ अल्लाह अलमाइटी वो स्टे जो है वो गवर्नमेंट ने वो ख़त्म कर दिया है। और आज ये नोटिफिकेशन आया है गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कोऑर्डिनेट डिपार्टमेंट से, कि जितने भी सिंध के डिपार्टमेंट है वो 5 मतलब 1 से लेकर 15 तक जिसने भी टेस्ट दी थी और उसने क्लियर की थी, अब उनके इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएं। अब इसका प्रोसेस क्या होगा? इसका प्रोसेस ये है कि आईबीए ने उन लोगों का जो ओ, मतलब एक सर्टिफिकेट बनता है वो उन लोगों ने बनाया होगा, और जिन लोगों ने वो कलेक्ट कर लिया है तो अब वो उन लोगों को जमा करना पड़ेगा जब जॉब्स अनाउंस होंगी। अगर किसी ने वो नहीं बनवाया है तो वो आईबीए सक्खर वालों से कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह वो उनके मसले जो भी इशू होगा वो सॉल्व करेंगे। इसमें अब ये प्रोसेस होगा कि अब जॉब्स अनाउंस होंगी और वो लोग आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, फिर आप डॉक्यूमेंट्स जो वो मांगेंगे वो आप उनको टीसीएस के थ्रू सेंड करेंगे और उसके बाद वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। तो अगर इसमें आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, इंशाल्लाह हम आपको वो कवर करेंगे। उसके सेकंड जो चीज़ थी वो थी हेल्थ कार्ड इंश्योरेंस की। तो ये जो है 28 फेब को सिंध पुलिस की जानिब से नोटिफिकेशन आया था कि 15 मार्च को जो है वो जितने भी पुलिस के एम्प्लॉयज़ हैं उनको हेल्थ कार्ड जो है वो दिया जाएगा। अब इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका जो सारा खर्च है गए वो जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो उठाएगा या आपके पैसे कम होंगे। तो इस तरह कुछ ये अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम आते हैं जॉब्स पे। तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से ये, और इसमें जो ऊपर लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड अगेंस्ट द फॉलोइंग वैकेंट पोजीशन रेगुलर बेसिस इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ फेडरल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन इस्लामाबाद इन अर्बन एंड रूरल एरिया ऑफ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी फॉर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे जो है इन लोगों ने सिर्फ इस्लामाबाद के जो टेरिटरी है जो अर्बन है और उसके साथ रूरल है उनमें जो है वो वहाँ पे आपकी जो जॉब होगी अर्बन और रूरल एरियाज़ जो हैं इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के, तो वहाँ पे आपकी जॉब होगी। अब जॉब्स पे आते हैं कि आखिर ये जॉब्स कौन सी है। तो जॉब्स यहाँ पे आपने लिखा होगा एलिमेंट्री स्कूल टीचर,
जो है EST मेल, और दूसरी जो है वो एलिमेंट्री स्कूल टीचर फीमेल। अब जिनके पास ये डिग्रीज़ हो, कौन सी, अब वैकेंसीज आपको मैं बता देता हूँ। फ़िज़िक्स की 10 वैकेंसीज़ हैं और ये BPS 14 है। केमिस्ट्री की 3 वैकेंसीज़ हैं, बायोलॉजी की 8 हैं, कंप्यूटर साइंस की 6 हैं, मैथमेटिक्स की 20 हैं, इंग्लिश की 27 हैं, हिस्ट्री, पाकिस्तान हिस्ट्री, इस्लामियात की जो है वो 21 है, उर्दू की 7 हैं। टोटल पोस्ट जो है वो 102 है। ऐसे ही अब फीमेल में आते हैं तो ये फीमेल की हैं, फ़िज़िक्स की 4, केमिस्ट्री की 3, बायोलॉजी की 6, कंप्यूटर साइंस की 21, मैथ्स की 33, इंग्लिश की 37, हिस्ट्री और पाकिस्तान स्टडी की 21 और उर्दू की टोटल 10 वैकेंसीज़ हैं। तो ये आलमोस्ट दोनों मिलाकर जो है वो 37 जो है वैकेंसीज़ हो जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, और जितने भी हमारे अभी न्यू ग्रेजुएट सब्जेक्ट्स में हैं तो वो इन पोस्ट में ज़रूर अप्लाई करें। अब आते हैं कोटा डिस्ट्रीब्यूशन में कि कोटा कैसे इन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट की है। तो सबसे पहले जो है मेरिट पे 7 सीटें मेरिट पे है। उसके बाद ICT 50 सीटें हैं, 3 मिनॉरिटीज़ में हैं और एक जो है वो डिसेबल में। उसके बाद पंजाब 23 है, मिनॉरिटी की 1 सीट है, एक डिसेबल की सीट है। उसके बाद सिंध अर्बन जो है वो 4 सीटें हैं और सिंध रूरल की 5 सीटें हैं, एक मिनाटी की सीट है। उसके बाद KPK की 5 सीटें हैं, बलूचिस्तान की 4 सीटें हैं, एक्स फाटा की 2 सीटें हैं, GB की 1 सीट है और AJK की भी 1 सीट है। अब ये जो है इनकी कोटा है मेल की। अब आते हैं फीमेल की कोटा पे। तो मेरिट जो है फीमेल में 10 से, एक मिनाटी है। उसके बाद ICT की 67 है, उसमें 3 मिनॉरिटीज़ की हैं और एक डिसेबल कोटा की है। उसके बाद पंजाब की 31 सीटें हैं, 2 मिनॉरिटीज़ हैं और एक डिसेबल है। उसके बाद सिंध अर्बन की जो है वो 5 सीटें हैं और सिंध रूरल की जो है वो 7 सीटें, उसमें एक सीट जो है वो मिनॉरिटी की है। उसके बाद KPK की टोटल 7 सीटें हैं, बलूचिस्तान की 4 सीटें हैं, एक्स फाटा की 2 सीटें हैं, GB की 1 सीट है, AJK की भी 1 सीट है। तो ये जो है वो फीमेल कोटा है और ऊपर जो है वो मेल कोटा है। उसके बाद अब आते हैं इनके मतलब एलिजिबिलिटी पे कि उसका क्राइटेरिया क्या है। तो सेकंड क्लास ग्रेड C 4 years बैचलर डिग्री ऑफ द इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन ऑफ द रिलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द HAC। अब इसमें जो क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं वो बैचलर डिग्री मांग रहे हैं, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फॉर रिलेवेंट सब्जेक्ट, मतलब इन सब्जेक्ट्स में आपकी जो है ना वो बैचलर की गई हो। दूसरे इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, जिसका BA किया हो या दूसरी किसी फील्ड में हो तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। जिनका भी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात और उर्दू में ग्रेजुएशन है वो इनमें अप्लाई कर सकता है। उसके बाद आते हैं एज लिमिट। मेल की जो है वो 80 से लेकर 25 ईयर्स तक के हैं और 5 साल जो है वो एज रिलैक्सेशन है अपर एज लिमिट के लिए। तो ये टोटल मतलब 18 से लेकर 30 तक जो है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। ऐसे ही फीमेल का भी यही सेम जो है 18 से लेकर 30 तक है। तो ये है इसका पूरा प्रोसीजर और टोटल जॉब्स और वैकेंसीज़। अब आते हैं इसके अप्लाई करने का क्या तरीका है। अब इसमें कुछ आपको ये एलिजिबल इंटरेस्ट कैंडिडेट शैल अप्लाई ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जो ये लिंक दिया हुआ है www.fbice.edu.pk/fde/employment। ये जो है मैं नीचे कमेंट बॉक्स में इनकी लिंक दे दूँगा।
आप लोग वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट डेट जो है वो इसकी है 18/3/2024, मतलब इस महीने की जो 18 तारीख है वो इसकी लास्ट है। उसके बाद जो है वो एक इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो 5 साल तक आप वहाँ पे बाउंड होंगे, आपका ट्रांसफार्म जो है ट्रांसफार्म नहीं होगा, ट्रांसफार्म आपको नहीं करेंगे। तो 5 साल तक आप वहाँ पे कम्प्लीटली बाउंड होंगे। तो ये था इसका पूरा प्रोसीजर, बकाया जो इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस है वो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर जो है न्यू जॉब्स के बारे में आपको बताएंगे। और उसके साथ हम एसएसटी जनरल कैटेगरी और साइंस कैटेगरी की भी जो है वो सीरीज़ बना रहे हैं, तो आप लोग वो भी ज़रूर देखें जिनकी एसएसटी की टेस्ट है। और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें।